नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि वालों, कितना भी बुरा वक्त हो, चिंता मत करना, क्योंकि ये जो चिंता होती है ना, व्यक्ति को जीते जी मार देता है। और आप तो बिंदास हो, आप तो मुर्दों में भी जान डालने वाले हो, फिर आप इतने चिंतित क्यों हो? कई बार होता है आपके साथ कि मन में बहुत सारी बातें घूमती रहती हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हो उन चीज़ों से बाहर निकलने की। पर कई बार आपके शब्दों के बाण के जरिए वो बातें बाहर भी आ जाती है। जब चिंतित होते हैं ना आप, आपके अंदर की खुशियाँ कहीं खो जाती है, आप जो हैं वो कहीं खो जाता है। और जब एक बार आप इस परेशानी में पड़ जाते हो, फिर वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिर क्या करें कि जीवन की तमाम परेशानियाँ समाप्त हो जाए? आखिर क्या करें? डरिए मत, बस कुछ बातों को ध्यान रखिए। जो बातें आपको अंदर ही अंदर खा रही है, उस बात को हिम्मत से आपको हटाना है। उन चीज़ों को आपको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ना होगा, उन चीज़ों को इग्नोर करके। क्योंकि देखिए, सुख दुख तो लगा ही रहता है जीवन में, पर सिर्फ तकलीफ़ों को पकड़ के बैठ जाएं। उन तकलीफ भरे पल में जो सुखद आनंद देने वाली चीज़ें हैं, जो पल हैं, उनको हम इंजॉय न कर पाएँ, तब परेशानी बढ़ जाती है। सही को सही कहने से, गलत को गलत कहने से अगर कोई आपको लग रहा है कि लोग रूठ जाएंगे, तो रूठने दीजिए। क्योंकि अगर कोई आपको समझना नहीं चाहता, कोई आपके फीलिंग की कद्र नहीं करता, तो फिर वो तो बेईमानी हो गई ना। क्योंकि एक कहावत है, जहाँ प्रेम है वहाँ पर अच्छी और बुरी चीज़ें, सुख और दुख, सब कुछ दोनों की एक ही होती है। तो ऐसे में जो बातें आपको तकलीफ देती है, बिंदास होकर कहिए, क्योंकि ये आपका हक है। आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। जीवन जीना बहुत आसान है, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें जो परिस्थिति बस आपको गलत राह पर ले जाते हैं, ये मुश्किलें पैदा करती है। कई बार लगता है आप जिंदगी काट रहे हो, जिंदगी को ढो रहे हो, बस जिए जा रहे हो। क्या यही जीवन है? आपको खुद इसे बदलना है। अब आप सोचोगे चमत्कार होगा, सब कुछ बदलेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब कुछ आपके हाथों में, आपके कंट्रोल में होता है। जिंदगी के हर पल को एक उत्सव की तरह जीने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो जीवन है ना, बहुत खूबसूरत है। फालतू की चिंताओं में पड़कर इस कीमती वक्त को मत गवाइए। आप जब खुश रहेंगे, आप अपने परिवार को खुशी देंगे, आप अपने बच्चों को खुश रखेंगे, और चिंताओं को अपनी ज़िंदगी से दूर रखिए। वैसे भी ज़िंदगी तो एक दिन पूरी हो जानी है, फिर क्यों ना इस जीवन को जिया जाए। तो भारी होकर हम क्यों काटें इस जीवन को? क्यों ना बिंदास होकर जीवन को जिया जाए। जो जिम्मेदारी है, हंसकर निभाइए। जो चीज़ें आपको जीवन में चाहिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कोशिश लाइफ टाइम चलती है। ये मत सोचे कि सब कुछ आपको ही करना पड़ता है, आपको ही देखना पड़ता है। एक कड़वा सच ये जान लो कि हमसे पहले भी सब कुछ चल रहा था, और हमारे बाद भी सब कुछ चलेगा। यानी हर इंसान का अपना अपना रोल होता है, हर कोई अपने हिस्से का अभिनय करता है, और अभिनय करते हुए ही इस पूरी कायनात को जीता है, इस पूरे दुनिया में सुख और दुख को जीता है, और हर कोई अपने जिम्मेदारियों को निभाता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी के बिना कुछ अड़ता है, कुछ नहीं अड़ता। लेकिन चिंता कर रहे हो तो ज़रूर आपका जीवन अड़ जाएगा। ये गलत है, यही तो गलत है, क्योंकि आप चिंता करने के लिए नहीं बने हो। जब किसी चीज़ पर आपका कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर क्यों इतनी सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं आप? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जीवन का हर एक चीज़ आपके हिसाब से चले। कुछ चीज़ अपने हिसाब से भी चलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिस पर किसी का बस नहीं चलता। कई बार देखिए, हम जो मनुष्य है ना, इनके स्वभाव में ही होता है परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना। लेकिन फिर भी आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। देखिए, किसी नगर में एक संत रहते थे। माना जाता था कि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है, और यही उनकी ख्याति को बहुत दूर दूर तक
पहुंचा दिया। अब जब किसी के पास हर समस्या का समाधान हो, उनका दूर दूर तक डंका बजे, तो बहुत सारे लोग उनके पास आ जाते हैं। और यह ख्याति एक दिन एक व्यक्ति के पास पहुंचती है जो सदा चिंताओं में घिरा रहता था। चिंताओं ने उसकी हालात ऐसी कर दी थी कि हंसना मुस्कुराना तक छोड़ दिया। बस चेहरे पर एक गमगीन सा उनका मुखौटा बना रहता था। अब उस व्यक्ति ने इस प्रसिद्ध संत के बारे में सुना तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना उनसे मिलते हैं और चिंताओं की गठरी उनके हिस्से दे आएंगे। पहुंचता है संत के पास। शाम तक उसकी बारी भी आ गई। संत को उसने बताया कि जीवन से परेशान हो गए हैं। जीवन का एक भी क्षण ऐसा नहीं है जबकि वह किसी चिंता में ना पड़े हों। संत उनकी बात को सुनकर संत कहते हैं, तुम्हारी समस्या कोई बड़ी तो मालूम नहीं होती, पर मैं समाधान कल बताऊंगा। आज रात तुम मेरे आश्रम में ही ठहरो, यहीं भोजन करो और मेरी थोड़ी सी मदद भी कर दो। मेरे पास ऊँटों का बाड़ा है, पर आज उसकी देखभाल करने वाला सेवक नहीं आया है। आज रात तुम उसकी रखवाली कर दो। वहाँ तुम्हें सोना ही है और कोई खास काम है नहीं। उस व्यक्ति ने तुरंत हामी भर दी और खुशी खुशी सेवा का भार ले लिया। दूसरे दिन सुबह जब व्यक्ति संत के पास पहुंचता है तो उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, रात में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नींद ठीक से आई कि नहीं? उनकी बातें सुनकर व्यक्ति कहता है, महाराज नींद तो लगी ही नहीं, पूरे रात ऊँटों के बैठाने में ही रात निकल गई। संत ने पूछा, क्या सारे ऊँट एक साथ खड़े थे? तो उसके व्यक्ति कहते हैं, नहीं, एक को बैठाता तो थोड़ी देर में दूसरा खड़ा हो जाता। संत ने फिर पूछा, सबको तुमने ही बैठाया या कुछ खुद भी बैठे? उसने कहा, खुद कुछ ऊँट तो बैठे, कुछ को बैठाना पड़ा, पर उसकी चहलकदमी से मैं नहीं सो पाया। उनकी बात सुनकर संत हंसते हैं और कहते हैं, भैया यही तो मनुष्य का जीवन है, यह ऊँट का बाड़ा ही तो है। यदि तुम चाहो तो सारे ऊँट एक साथ बैठ जाए तो संभव ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि तुम चाहो कि जीवन की चिंताएं समाप्त हो जाए एक साथ, तो ये भी संभव नहीं है। चिंताएं भी जीवन का एक आवश्यक अंग है। जैसी बुद्धि को परिमार्जित करती है, हमें किसी विषय के पर कई तरह की सोचना, उसका हल ढूंढना सिखाया जाता है, उसका सही समायोजन करने की आवश्यकता होती है। सही तरीका यही है कि अपनी समस्याओं को कुछ हिस्से में बांट दो। जिन समस्याओं को तुम सुलझा सकते हो सुलझा लो, बाकी ईश्वर भरोसे छोड़ दो। समय हर मर्ज का दवा है। क्या पता जिस चिंता के कारण तुम सो नहीं पा रहे हो वो समय के साथ अपने आप सुलझ जाए। तो संत की बात समझकर वह व्यक्ति जान गया कि केवल चिंताओं में उलझने से कुछ नहीं होता, व्यर्थ की समय गंवा रहे हैं। और उसने संत के बताए पर मार्ग पर चलने का निश्चय किया। लौट आई उनके घर खुशियां, क्योंकि जो कभी मुस्कुराना भूल चुका था एक बार फिर से मुस्कुराने लगे। तो आप भी दो पल के लिए थमकर ये जरूर सोचिए, कहीं आप व्यर्थ की चिंताओं में जीवन को गवा तो नहीं रहे। यदि ऐसा है तो समाधान आपके सामने है। समय हर दुख की दवा है। अपनी कुछ चिंताएं समय के हवाले कर निश्चिंत हो जाइए। तो धनु राशि वालों, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम आपसे कहना क्या चाहते हैं। आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत, बिंदास, यूं ही मुस्कुराते रहिए। चलिए एक ज्योतिषी उपाय जो आपके जीवन के जो परेशानी है उसको समाधान करने में आपकी बहुत मदद करेगा। आपके ऊपर 7.5 चल रही है, अंतिम चरण है, और 7.5 का अंतिम चरण यानी परेशानी तो है। और अभी वक्त ऐसा नहीं आया कि आप एकदम से आज़ाद हो जाओ। आज़ाद तो कोई भी नहीं होता इस जीवन में। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ लगा रहता है, होता रहता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी का सोच अलग होता है, हर किसी का शारीरिक संरचना, हर किसी का रंग, सब कुछ अलग होता है और हर कोई एक तरह भी नहीं होता। क्या करें कि सब कुछ बेहतर हो। ये जो धनु वाले हैं ना, इनका भाग्योदय सूर्य करता है, और जब तक सूर्य की कृपा ना हो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाते। बेवजह पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। क्या करें अगर भाग्य साथ ना दे, जीवन में बेवजह परेशानियां बढ़ गई हो, जीवन लगता है अब नीरस सा हो गया, जीवन में कोई रंग ही ना बचा हो, तब ऐसे में संतान की समस्याओं को दूर करने के लिए, किस्मत का साथ पाने के लिए रोज सुबह दोपहर शाम में नहीं, सुबह और दोपहर ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कीजिए 11, 21, 108 जितनी मर्जी उतनी बार। आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, कहीं भी कीजिए, घर में, ऑफिस में, आप किचन में खाना बना रही हैं, कहीं भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है कि किस्मत का साथ आपको मिले, जिस पर आपका हक है, और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता।
उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। फिलहाल अब आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।